अमेरिका बनाम ऑल की लड़ाई हो गई, यानी एक तरफ अमेरिका, बाकी तरफ दुनिया के बाकी देश। यह तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है कि ट्रंप ने किस तरह ज़ेलेंस्की से बात की और उसके बाद वो उठकर चले गए। ये जो कुछ हुआ, अब से पहले शायद ही किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह की लड़ाई झगड़ा कैमरा पर आपने देखी होगी। लेकिन अगली तस्वीर दिखाऊं, ज़ेलेंस्की उसके बाद आज कहां पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ज़ेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन के पीएम ने उनका भव्य स्वागत किया है। और ब्रिटेन के पीएम के मिलने के साथ ही देखिए ज़ेलेंस्की के हक में और अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। ये ब्रिटेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में लोग सड़कों पर निकले, ज़ेलेंस्की पहुंच रहे थे उनके हक के लिए। स्टैंड विद यूक्रेन, ये लोग पोस्टर लेकर खड़े थे कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। जैसा बर्ताव अमेरिका ने किया, उसके बाद ब्रिटेन यूक्रेन के साथ आकर खड़ा हो गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद ब्रिटेन के किंग से ज़ेलेंस्की मिलने के लिए पहुंचे। ये वो तस्वीर है, किंग चार्ल्स से मिले। President of Ukraine, yes, Good afternoon, Your Majesty. Good to see you. And really welcome you here. To be here, thank you. Did you find time for me? Well, we've all been Yeah, and what they are so big support. Thank you so much. wonderful. President of Ukraine. और यूरोपियन यूनियन की भी बैठक हो रही है ब्रिटेन में और उसको लेकर भी माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट भी ज़ेलेंस्की के साथ होगा। इसलिए अमेरिका के खिलाफ दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। Your country is in big trouble. I know. रूस यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी है। दोनों एक दूसरे पर दनादन गोले दाग रहे हैं। दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन की इस जंग में दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका के साथ रूस और कुछ दूसरे देश खड़े हैं, तो दूसरी तरफ पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ आ गया है। कि रूस यूक्रेन में 3 साल से युद्ध चल रहा है। अब वक्त आ गया है जब इसे खत्म करने की बात हो। यूरोप के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है। अगर हम युद्ध रोक सकते हैं और शांति ला सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल ये, क्या वैश्विक राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? संकेत इसी बात के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ तौर पर इशारा कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, क्रिकेट के मैदान से भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथ जीत लगी है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा भारत का। न्यूजीलैंड को 44 रन से भारत ने मात दी है। अब सेमीफाइनल में भारत की एंट्री हो गई है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। बड़ी जीत, आपको बता दें 250 का टारगेट था और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट वी चक्रवर्ती ने लिए। 5 विकेट लिए, 10 ओवर फेंके हैं, 42 रन दिए और 5 विकेट चक्रवर्ती ने हासिल किए हैं। मोहम्मद शमी के हाथ कोई विकेट नहीं लगा। पंड्या ने 1 विकेट लिया है, पटेल ने 1 विकेट हासिल किया, के यादव ने 2 विकेट और जडेजा ने 1 विकेट लिया है। तो भारत की बड़ी जीत, आपको बता दें, भारत की शानदार जीत। न्यूजीलैंड को हराया है, 44 रनों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। सेमीफाइनल में एंट्री पाई है। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हासिल किए। 205 रन पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई। 250 का टारगेट था। और आइए मैं आपको बताऊं, एक अच्छी खबर के साथ आपको बताता हूं कि किस तरह से ब्रिटेन साथ खड़ा है ज़ेलेंस्की के। अमेरिका के बर्ताव के बाद अब दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। आज जो मुलाकात हुई है, ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की की। देखिए जरा इस मुलाकात में क्या हुआ। यह तस्वीर आप देख रहे हैं दोनों की मुलाकात की। अमेरिका के बाद ज़ेलेंस्की ब्रिटेन पहुंच गए और ज़ेलेंस्की ने पीएम स्टारमर से मुलाकात की। लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दोनों की मुलाकात हुई है। लंदन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पीएम स्टारमर का निवास है। स्टारमर ने पूरी गर्मजोशी के साथ ज़ेलेंस्की का स्वागत किया। स्टारमर ने कहा, आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है, हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जिसके बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्टारमर का शुक्रिया कहा। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ के कर्ज का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन इस कर्ज का इस्तेमाल जरूरी हथियार खरीदने में करेगा। इस बीच लंदन में यूरोपीय देशों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। नेटो के महासचिव और यूरोपीय संघ प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। इसमें यूरोपीय देशों की यह बैठक ब्रिटेन के पीएम
स्टारमर ने बुलाई है और जिसमें रूस के हमले से यूक्रेन की रक्षा के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक में यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक मदद पर विचार कर सकते हैं। जंग खत्म करके स्थायी शांति का रास्ता खोजने पर भी बातचीत हो सकती है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करने की संभावना भी जताई जा रही है इस बीच। लेकिन क्या ट्रंप बेशक पुतिन के साथ ना गए हो, लेकिन साथ दिख रहे हैं जेलेंस्की पर हमला करने के बाद, इसलिए बाकी यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ आकर खड़े हो गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिटेन के पीएम और जेलेंस्की। मैं चाहता हूं कि रिश्तों की दरार भरी जाए, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि रूस यूक्रेन में 3 साल से युद्ध चल रहा है। अब वक्त आ गया है जब इसे खत्म करने की बात हो। यूरोप के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है। अगर हम युद्ध रोक सकते हैं और शांति ला सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कोशिश से ही समस्या का समाधान निकलेगा। इस समस्या को मिल बैठकर सुलझाना होगा। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास ब्रिटेन जैसा दोस्त है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का समर्थन के लिए शुक्रिया। ब्रिटेन का समर्थन यूक्रेन जैसे देश के लिए बड़ी बात है। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि जो कुछ ट्रंप ने कहा है, क्या ये वहीं तक सीमित है या फिर दुनिया अब अलग समीकरण देखेगी, अलग कॉम्बिनेशन देखेगी, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। यही फिलहाल नजर आ रहा है। क्या ट्रंप ने ऐसा करके गलती की है या ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए जरा कौन किस तरफ आकर खड़ा हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ट्रंप के साथ पुतिन खड़े हैं और दूसरी तरफ जेलेंस्की के साथ जर्मन चांसलर आकर खड़े हो गए। इसके अलावा देखिए ट्रंप के साथ इजराइल आकर खड़ा होगा, बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ होंगे। दूसरी तरफ फ्रांस यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। ट्रंप के साथ जिनपिंग चीन खड़ा हो सकता है, क्योंकि चीन पुतिन के साथ खड़ा होता है। अगर पुतिन के साथ है तो ट्रंप के साथ है। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा होगा स्टारमर। इसके अलावा देखिए जरा अमेरिका के साथ हंगरी खड़ा होगा, तो यूक्रेन के साथ कनाडा आकर खड़ा होगा। अमेरिका के साथ स्लोवाकिया, तो यूक्रेन के साथ स्पेन आकर खड़ा होगा और यूक्रेन के साथ नॉर्वे भी खड़ा होगा। यानी यूरोप के बहुत से देश जो यूक्रेन के पक्ष में होंगे, इसमें पोलैंड भी शामिल है, नॉर्वे के साथ साथ हॉलैंड भी शामिल है। ये सारे देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन को मदद भी दे रहे हैं। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार दीपक बोरा साहब क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है और उससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा इसको। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग में उसको एक चीज कही, अगर आप चाहते हो कि शांति हो, सबसे पहले तो युद्ध विराम होना चाहिए। यूरोपियन देश इसको कहते रहते हैं, जेलेंस्की आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मॉर्निंग समिट है कि भाई ये क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हथियार कोई नहीं दे पाएगा, ना कोई वहां पर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अमेरिका के बिना, ये यूरोप ने भी स्वीकार किया और ये जेलेंस्की ने भी स्वीकार किया, अमेरिका के समर्थन के बिना यूरोप कुछ नहीं कर सकता, बहुत कमजोर है। और ये आपको बताऊं अब आगे की तैयारी क्या है। अब तैयारी यह है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, हमने तुम्हें बहुत पैसा दिया है, हमारे पैसे की बर्बादी हुई है। अब ट्रंप की कोशिश है जहां जहां अमेरिका फंड करता है वहां से पैसा रोक देना और वहां से बाहर निकल आना। ये आप देख रहे हैं ट्रंप मस्क के साथ है और मस्क भी उसमें ट्रंप के साथ हामी भर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अब तैयारी ये है, ये नेटो की तस्वीर आप देख रहे हैं। नेटो जो कई देशों का संगठन है और नेटो ही बड़ी वजह है यूक्रेन पर रूस के हमले की, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने चाह रहा था। पुतिन नहीं चाहते थे कि नेटो का सदस्य बने यूक्रेन, वरना उन्हें खतरा लग रहा था। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब ट्रंप की तैयारी है इस नेटो से बाहर आने की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से भी खुद को अलग करने की बात कर रहे हैं ट्रंप। आइए आपको बताऊं कि आखिर अगर ऐसा होगा तो सोचिए, अमेरिका नेटो से भी बाहर होगा, अमेरिका यूनाइटेड नेशन से भी बाहर होगा, तो क्या सूरत हाल होगा। देखिए ये नेटो में शामिल देश है। वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ट्रंप के आने के बाद से बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। संकेत यह है कि अमेरिका नेटो से बाहर आ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के खासम खास मस्क ने इसके संकेत दिए। मस्क ने यूनाइटेड नेशन से भी अमेरिका के बाहर आने के संकेत दिए। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसके संकेत दिए। मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैं इससे सहमत हूं। दरअसल मस्क सेनेटर माइक ली के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने नेटो और यूएन से बाहर आने का प्रस्ताव दिया। मस्क की इस प्रतिक्रिया से नेटो का भविष्य संकट में आ गया है। अमेरिका का यह फैसला यूरोप के लिए बड़ा झटका है और इससे यूक्रेन रूस युद्ध का मतलब ही खत्म हो जाएगा। नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन को इसमें जाने से रोकना चाहता है। और हालांकि इसके संकेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की फंडिंग पर सवाल उठाए थे। कहा था नेटो में शामिल यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाएं। नेटो के बारे में आपको बताऊं, नेटो मतलब नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटो यूरोपीय यूनियन का एक सैन्य संगठन है।
जो यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा मुहैया कराता है। अमेरिका समेत 32 देश नाटो के सदस्य हैं। यूएसएसआर के प्रभाव को खत्म करना मकसद था, यानी जब रूस के साथ दूसरे देश मिले हुए थे उनको खत्म करना मकसद था, उनसे टक्कर लेना मकसद था नाटो बनाकर। नाटो की स्थापना साल 1949 में हुई और नाटो में अमेरिका का सबसे ज्यादा फंड अमेरिका का। नाटो के कुल बजट में अमेरिका का हिस्सा 16% है और ट्रंप हर हाल में अपने इस खर्चे को कम करना चाहते हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी निकलने की धमकी दी थी। 2017 और 2020 के दौरान इस पर खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन दोबारा